जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा, जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। रात का समय होता है। एक सेंटा जो कि वास्तव में एक भूत होता है, जंगल के बीच में बने एक पुराने खंडहर में जा रहा होता है। आ गया वो दिन जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस साल भी मैं किसी भी बच्चे को क्रिसमस डे नहीं मनाने दूंगा। रॉकी एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसके घर में उसकी बीवी अलीशा और एक बेटा जैकब था। क्रिसमस डे का दिन नजदीक आ रहा था। चारों तरफ इस त्योहार की धूम मची थी। रॉकी अपने परिवार के साथ क्रिसमस ईव की शॉपिंग करने जाता है। सारी दुकानें बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और खिलौनों से भरी होती हैं। तीनों अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं और घर जाने लगते हैं। तभी जैकब को दुकान के एक अंधेरे कोने में खड़ा एक सेंटा दिखाई देता है, जो उसे अपने तरफ आने का इशारा कर रहा होता है। जैकब उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसकी माँ अलीशा वहाँ आती है। अरे बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? चलो, हमें घर भी चलना है। माँ, मुझे वो सेंटा अंकल बुला रहे हैं, थोड़ा रुको ना, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर अलीशा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। कहाँ है तुम्हारा सेंटा? हाँ, मुझे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे माँ, पर मैंने अभी तो वहाँ पर एक सेंटा अंकल को देखा जो मुझे बुला रहे थे। कहाँ चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। चलो अब घर चलते हैं। जैकब अपनी माँ के साथ घर जाने लगता है। इधर उस अंधेरे में खड़ा वही सेंटा उसे बाय कर रहा होता है, जो कुछ ही देर पहले वहाँ से गायब हो गया था। रात का समय होता है। इधर जैकब अपनी माँ बाबा के साथ डिनर करके अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वह सेंटा वहाँ उसके कमरे में आता है और जैकब को देखकर एक गाना गुनगुनाने लगता है। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा, जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। इधर कमरे में हो रही शोर सुनकर अलीशा की आंख खुल जाती है और वह जैकब की कमरे की ओर चली जाती है। भूतिया सेंटा अलीशा को वहां आते देख वहां से भाग जाता है। रात के सन्नाटे में वह एक घर के बाहर से गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। टिंकी अपने कमरे में अकेली होती है। सेंटा अंकल, मैंने सुना है आप क्रिसमस डे के दिन हर बच्चों के घर जाते हो, अच्छे अच्छे खिलौने और उपहार देते हो। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे मिलने आओगे ना? उसकी बातें सुनकर भूतिया सेंटा वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे इतने प्यार से बुलाओगी और मैं नहीं आऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सेंटा अंकल, आप आ गए? हाँ टिंकी, तुम इतनी प्यारी लगी मुझे कि जी करता है तुम्हें अभी खा जाऊं। ऐसा कहकर सेंटा जोर जोर से हंसने लगता है। टिंकी उसे देखकर डर जाती है और जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगती है। मम्मी मम्मी, मुझे बचाओ। कि तभी भूतिया सेंटा उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है। तुम्हें यहाँ मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। टिंकी, तुम्हें खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है ना? अब मैं तुम्हें भी एक खिलौना बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। भूतिया सेंटा उसे एक खिलौना बना देता है और अपने झोले में रखकर वहाँ से चला जाता है। किसी को इसका पता तक नहीं चलता। ऐसे ही हर रात वह किसी न किसी बच्चे के घर जाता और उसे खिलौना बनाकर अपने झोले में भरकर उठा लाता और उन्हें एक अंधेरे कोठरी में लाकर बंद कर देता। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। मम्मी मम्मी, मुझे बचाओ। चुप रहो तुम सब के सब। इस तरह से शोर मचाओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगा, वो भी कच्चा ही।
भूतिया सेंटा की बात सुनकर सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसका भूतिया सेंटा को बेसब्री से इंतजार होता है। मैं यहाँ किसी भी बच्चे को क्रिसमस डे नहीं मनाने दूंगा। ये क्रिसमस का त्योहार हर माँ बाप के लिए एक मातम मनाने का त्योहार होगा। मैं सबकी खुशियाँ छीन लूंगा। जूलियट गार्डन में क्रिसमस ईव की एक पार्टी रखी होती है। पार्टी में कई माँ बाप अपने अपने बच्चों के साथ शामिल होते हैं। सभी लोग क्रिसमस डे के जश्न में डूबे होते हैं और इधर भूतिया सेंटा धीरे धीरे करके उन सारे बच्चों को खिलौना बनाकर अपने झोले में भरकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब उन लोगों को अपने अपने बच्चे वहाँ नहीं दिखाई देते हैं तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। अरे ये मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे मेरा जॉन कहाँ गया? अरे मेरा रॉकी कहाँ गया? भूतिया सेंटा अपने इस वीराने खंडहर में ठहाके मार मार कर हंस रहा होता है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आसमान में चांद जोर से टिमटिमा रहा होता है। तभी एक रोशनी दूर से आती दिखाई देती है जिसमें एक सेंटा अपनी गाड़ी को भगाते हुए तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा होता है। हो 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 हो। इधर भूतिया सेंटा उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, अब तुम्हें और दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अब हमेशा के लिए इस जिंदगी से छुटकारा दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें आज रात को पकाकर खाने वाला हूँ। तुम सब मरने के लिए अब तैयार हो जाओ और एक अंतिम बार अपने माँ बाप को याद कर लो। तभी वहाँ असली सेंटा क्लॉज आ जाता है। हो 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 हो। डरो नहीं बच्चों, मैं आ गया तुम सबको बचाने और यहाँ से वापस तुम्हारे घर ले जाने। तुम्हें घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। असली सेंटा को देखकर भूतिया सेंटा गुस्से में उससे कहता है, ओहो, तो तुम आए हो इन्हें बचाने। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। भूतिया सेंटा की बात सुनकर असली सेंटा उससे कहता है, हो 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 हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा इलाज अपने साथ लेकर आया हूँ। तभी असली सेंटा हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर भूतिया सेंटा के सामने कर देता है और भूतिया सेंटा का शरीर जलने लगता है और वह गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। और इतने में ही वह पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और फिर असली सेंटा सारे बच्चों को ले जाकर उनके अपने अपने घर छोड़ देता है। हो 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 हो।